एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। पहले जो दिया गया है आप क्वेश्चन के को अच्छी तरह से देखिए दोस्तों। इधर ये जो पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने किए थे, इस तरह के कुछ मतलब आसपास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको पहले हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसके बाद सिंपलेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम लिखेंगे। तो इधर जो ये टर्म रहता है ना, ये रहता है कोफैक्टर इस क्वेश्चन का। मतलब आप पहले न्यूमरेटर में जो दिया गया है आप वो लिख दीजिए, हमारा काम क्यों हम बिगाड़ेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इधर जैसे पहले से हम ये करते थे कि ऐसे दो टर्म चुनिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो होता है आपका 10y² और ऐड करने के बाद वो होगा आपका 7y। तो ऐसा दो टर्म आपको मतलब आप दिमाग के अंदर वो एनालिसिस करना होगा, ऐसा क्या दो टर्म्स रहते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट आता है 10y² और सम आएगा 7y। आप दिमाग के अंदर ये सोच सकते हैं, और मैं भी सोच लिया इधर जो आंसर दो टर्म मेरे को चाहिए, एक है 5y और जो दूसरा होता है वो होता है 2y। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ध्यान देकर, 5 2 10 y इंटू वाई, y² हो गया। अब ऐड कर दीजिए 5 + 2 यानी कि 7y, ठीक है। अब क्या करेंगे, y² 7y क्या लिखेंगे, 5y + 2y + 10 डिवाइडेड बाय y + 5। सही है दोस्तों। इक्वल टू, इधर ये दोनों में से हम किसको कॉमन लेंगे, y को। तो इधर रहेगा y + 5, उसके बाद 2 को कॉमन ले जाइए। आपका प्रोसेस सही है या गलत है आपको कैसे पता चलेगा, कि इसका जो ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका एक्सप्रेशन आएगा इधर भी वही एक्सप्रेशन आना चाहिए, नहीं तो आपका कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किए हुए हो, ठीक है ना। तो इधर आप y + 5 को कॉमन ले जाइए, y प्लस कॉमन चले जाने के बाद अब क्या रहता है, y + 2 डिवाइडेड बाई y + 5। देखिए अब ये फैक्टराइज होकर रह गया है, अब सिंपलेस्ट करने में कोई दुविधा नहीं। क्या आएगा आंसर, y + 2। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों, ठीक है। पहले फैक्टराइज किस तरह करते हैं आप पिछले वीडियो में मैंने वो अपलोड करके भेजा था, आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बिट 2 की ओर। क्वेश्चन बिट 2 भी बहुत इजी है। देखिए पहले आप न्यूमरेटर में जो लिखना चाहिए आप लिख दीजिए, m² - 14m - 32 बाई m + 2। सही है। इससे क्या दो टर्म में मतलब चॉइस करूंगा, दो टर्म क्या होगा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा आपका प्रोडक्ट -32m² और ऐड करने के बाद वो आएगा -14m। तो क्या आप दिमाग के अंदर सोच लिए क्या दोस्तों? हाँ मैं सोच लिया, बहुत इजी है। m², देखिए वो दो टर्म में बोल रहा था, एक होगा आपका क्या होगा -16m और दूसरा होगा +2m। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, -14m आ रहा है, इंटू कर दीजिए मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, -32m² आ रहा है। सही है ना। तो ये दो टर्म हमारा क्या होगा, -16m + 2m -32 डिवाइडेड बाय m + 2 दैट इज इक्वल टू, अब m कॉमन ले जाइए दोनों में से, कॉमन लेने के बाद इधर रहेगा m -16 + 2 को कॉमन ले जाइए, +2 कॉमन चले जाने के बाद प्लस प्लस प्लस, इधर क्या रहेगा m प्लस इंटू माइनस, ये को फैक्टर है, ये ध्यान देकर देखिए। बच्चे भी ऐसे गलतियां करके बैठ जाते हैं कि इधर प्लस लिख देते हैं, नहीं ये हरगिज नहीं होगा। आप आराम से सोचिए क्या हो सकता है, 16 सही है। उसके बाद m + 2 है। देखिए इधर ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन आता है इधर भी वही एक्सप्रेशन, यानी कि मेरा सही रहा है ये प्रोसेस अभी तक। तो अब मैंने क्या करूंगा, m - 16 को कॉमन ले जाऊंगा, लेने के बाद इधर क्या रहता है m, इधर क्या रहेगा +2 बाई m + 2। अब ऊपर वाला जो पार्ट ये फैक्टराइज हो गया है, m + 2 m + 3। अब क्या रहेगा m - 16। ये रहा आपका आंसर दोस्तों, कितना सरल है देखिए। अब बिट 3 की ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों ये जो ऊपर वाला पार्ट मतलब न्यूमरेटर आप लिख दीजिए, 5p² - 25p
प्लस 20 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। ठीक है ना। और जो ऊपर न्यूमरेटर के पार्ट में हम सभी से 5 कॉमन एज ए कॉमन फैक्टर में देख रहा हूं, तो पहले मैं क्या करूंगा, ऊपर में तीनों से 5 कॉमन ले जाऊंगा, यानी कि ये होता है आपका कॉमन फैक्टर ना। तो ऊपर जो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, एक तो पी स्क्वायर माइनस दूसरे जो मिडिल टर्म रहता है ये होता है आपका 5p प्लस 4 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। अभी काम खत्म नहीं हुआ दोस्तों। अब क्या करेंगे, ऐसे दो टर्म चुनिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा आपका 4p स्क्वायर और ऐड करने के बाद माइनस 5p आएगा। तो क्या हो सकता है, हाँ मैं भी सोच लिया, आप सोच लिए क्या, अरे भाई बहुत इजी है, वो क्या होगा -4p एंड -p। अभी ये दोनों को प्लस कर दीजिए, -5p आ रहा है, और इंटू कर दीजिए प्लस 4p स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना। तो वो जो दो टर्म मैंने बोला था वो क्या है, -4p और एक है -p। देखिए 5 तो ब्रैकेट के बाहर है, तो हम क्या करेंगे, इधर स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हैं। देने के बाद अब क्या करेंगे, p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4। ठीक है, p माइनस 1। अब ये दोनों में से p को कॉमन ले जाइए, p कॉमन चले जाने के बाद अब ब्रैकेट के अंदर रहेगा p माइनस 4। अब इधर में किसको कॉमन ले जा सकता हूं, 1 को, मतलब -1 को कॉमन लेने के बाद इधर रहेगा p माइनस प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस -4 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है इधर भी वही एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है ना। अब दोबारा क्या करेंगे, p माइनस 4 को कॉमन ले जाइए, p माइनस 4 कॉमन चले जाने के बाद इधर रहता है आपका p माइनस इधर रहेगा 1 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। देखिए ये अब फैक्टराइजेशन हो गया, अब सिंपलेस्ट करने में कोई दुविधा नहीं। अब क्या रहेगा, 5 होल इंटू p माइनस 4। दिस इज द आंसर दोस्तों। बहुत सिंपल है, किस तरह मैंने किया। आप पहले वीडियो को स्किप ना करते हुए देखिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, और दोबारा आप घर में प्रैक्टिस कर देंगे तो वो बहुत इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। ठीक है। हाँ दोस्तों, आईवी भी बहुत सरल है। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या दिया गया है, डिनोमिनेटर क्या दिया गया है, क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है किस तरह की उसका समाधान होगा। ठीक है ना। 4yz न्यूमरेटर में अब क्या कर सकते हैं, जो पार्ट इधर जो रहता है ना वो एक्सप्रेशन, अब मैं डायरेक्ट इधर कर लेता हूं कि ऐसा दो टर्म चुनेंगे हम जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा -16z स्क्वायर, और ऐड करने में वो आएगा +6z। ऐसा कौन सा दो टर्म है, हाँ मैंने सोच लिया, +8z और एक है -2z। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस 8 2 16z इंटू z स्क्वायर। अब ऐड कर दीजिए 8z माइनस 2z यानी कि +6z। तो ये क्या होगा, दो टर्म z स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y होल इंटू z प्लस 8। सही है मेरे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इधर मैं सिंपलेस्ट भी कर सकता हूँ क्योंकि ये फैक्टराइजेशन होकर रहता है ना, वाई वाई ये सिंपलेस्ट हो गया। अब 2 4 को सिंपलेस्ट करने के बाद ऊपर रहता है 2z। अब क्या करेंगे, इधर z को कॉमन ले जाइए, तो क्या रहेगा z प्लस 8, -2 को कॉमन ले जाइए, -2 कॉमन चले जाने के बाद अब क्या रहेगा, इधर माइनस इंटू माइनस प्लस z, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर जो प्लस और माइनस का जो साइन रहता है इधर माइनस चले जाने के बाद, ये बहुत इफेक्टिव आपको करना पड़ेगा केयरफुली, नहीं तो बच्चे भी ऐसे कर देते हैं कि प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं, जो कि सरासर गलत होगा। सही है। अब देखिए इधर जो आ रहा है इधर भी वही आ रहा है, तो मेरा प्रोसेस सही चल रहा है। z प्लस 8। अब आगे क्या करेंगे, 2z चले जाने के बाद इधर अब दोबारा z प्लस 8 को हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले जाने के बाद इधर क्या रहेगा, z माइनस 2 बाई z प्लस 8। देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में रह गया है। अब सिंपलेस्ट करने में कोई दुविधा नहीं, क्या लिखेंगे, 2z होल इंटू
z माइनस 2। ये हो गया आपका आंसर। सही है मेरे दोस्तों। अब भी की ओर बढ़ते हैं। ये बीट भी को देखिए, ये बहुत इजी है। आप ऐसे भी मेरे को सवाल पूछ सकते हैं कि सर आप सब क्वेश्चन को तो बोल रहे हैं बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्ची में बहुत इजी है। देखिए किस तरह की ये समाधान होता है। ऊपर वाला जो पार्ट रहता है वो आप पहले लिख दीजिए। ये आपका पहला वाला काम है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p होल इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है दोस्तों। अब आइडेंट में आप पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंट में है, जिसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला इधर में डाल देता हूं, 5pq मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा, p प्लस क्यू होल इंटू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2p होल इंटू पी प्लस क्यू। ये आपका जो फैक्टराइजेशन के रूप में मैंने कन्वर्सन कर दिया। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अब क्या करेंगे, p प्लस क्यू। ये अब क्या हो जाएगा आपका, सिंपलेक्स हो जाएगा। इधर भी एक p है, इधर भी एक p है, ये भी सिंपलेक्स हो गया। अब क्या रहेगा, 5q होल इंटू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये आंसर कितना सरल है, जो कि मैंने बोला था कि ये सच्ची में बहुत इजी है। लग रहा है कि नहीं। अब बढ़ते हैं, ये भी मैंने करवा दिया। अब भी आई की ओर बढ़ते हैं। अब देर ना करते हुए ये भी आई का जो क्वेश्चन दिया गया है उसका भी इस समाधान जल्दी कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर क्या रहता है आपका 12xy होल इंटू 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अरे भाई, ये क्वेश्चन को देखते ही मेरे को पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर डालूं जिसका समाधान मेरे को आसानी से मिल सके। डिवाइडेड बाई 4xy होल इंटू 3x प्लस 4y। बहुत आराम से ये समाधान हो जाएगा। देखिए पहले तो इधर xy ये सिंपलेक्स हो जाएगा। 4 और 12 को सिंपलेक्स करने के बाद क्या ऊपर रहेगा, 3 आएगा। अब इसका बारी क्या करेंगे, ये 9x स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, 9x स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर है। सही है ना मेरे दोस्तों। और जो 16y स्क्वायर ये 4y का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 3x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4y। सही है ना। अब ये फैक्टराइजेशन हो गया है, सिंपलेक्स हो जाएगा। करने के बाद क्या आएगा, 3 होल इंटू 3x माइनस 4y। ये रहा आपका आंसर। अब ये जो नंबर 5 का और ये एक्सरसाइज का लास्ट बीट अब जो अभी मैंने करने जा रहा हूं, अब ध्यान देकर देखिए ये क्वेश्चन भी डबल है। देखिए दोस्तों, न्यूमरेटर का पार्ट जो दिया गया है, अब पहले जो काम होता है हम पहले न्यूमरेटर लिख देंगे 39y क्यूब होल इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर होल इंटू 5y प्लस 7। ये काम हो गया। अब इसमें से ये 39y क्यू ये जो एक्सप्रेशन दिखाई देता है, ये इसके साथ ना मल्टीप्लाई होकर रहता है। तो हम इधर आराम से सिंपलेस्ट ऊपर और नीचे वाला पार्ट को कर सकते हैं। तो y क्यू इधर y 3 है, इधर y 2 है। तो ये सिंपलेस्ट होने के बाद इधर 1 रहेगा। ठीक है ना। अब 39 26 दोनों को किस में से हम काट सकते हैं, 13 से। देखिए 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। ठीक है ना। 3 1 जा 3 बाई 2। ये हो गया इसका जो ब्रैकेट के बाहर का पार्ट। अब ये दोनों में से हम किसको कॉमन ले सकते हैं, 2 को। ध्यान देकर देखिए, लेने के बाद इधर 25y स्क्वायर रहता है और इधर 49 डिवाइडेड बाई 5y प्लस 7। सही है ना मेरे दोस्तों। अब ध्यान देकर देखिए, इंटू 2 भी ये सिंपलेस्ट हो गया। अब ये 3 ऊपर रहता है न्यूमरेटर में, 25y स्क्वायर होता है आपका 5y का होल स्क्वायर माइनस 49 किसका होल स्क्वायर है, 7 का होल स्क्वायर, नीचे 5y प्लस 7। हम अब आइडेंटिटी का जो रूल a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर फॉर्मूला डाल देंगे। डालने के बाद क्या आंसर आएगा, 5y प्लस 7 होल इंटू 5y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5y प्लस 7। अब फैक्टराइजेशन के रूप में वो ऊपर और जो नीचे वाला पार्ट रह गया है
सिंपलेस्ट कर सकते हैं 1 1। अब क्या बचेगा 3 होल इंटू 5y माइनस 7। ये रहा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपका एक्सरसाइज 14.3 का पूरा एक्सरसाइज मैंने खत्म करवा दिया। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, प्लीज आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी जरूर करिएगा ताकि मुझे और भी इंस्पिरेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप मुझे विदाई दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक मजेदार वीडियो लेकर आपका क्लास 8 का लेकर मैं जरूर आऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे विदाई दीजिए। Bye bye. Have a good day.